कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग रीजनिंग पर भी काम साथ में ही चालू करेंगे, तो मैथ के साथ में ही रीजनिंग चालू कर रहा हूं मैं। रीजन वही है, समय कम है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। तो आज से मैं छोटे छोटे चैप्टर के रूप में आपको रीजनिंग करवाना चालू कर दूंगा। जो बड़ा चैप्टर होगा उसके लिए पूरा 1-1.25 घंटा लगेगा, जो छोटा चैप्टर होगा 15 या 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर है रीजनिंग का, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, करीब 2 या 3 नंबर का आ जाता है आपके एग्जाम में। चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे पार्ट होते हैं, मतलब 4 या 5 पार्ट हैं, तो हम उसका एक पार्ट आज करेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, देखना और समझना। थोड़ी रिफ्लेक्शन की समस्या होगी कि जहाँ कहीं रिफ्लेक्शन पड़ेगा उस वजह से मैं एडजस्ट करूँगा बोर्ड को, पर आप कोशिश करना समझने की क्या लिखा हुआ है समझ में आएगा। कोशिश जरूर करना बेटा, कोशिश नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा बेटा। मैंने आपसे कहा था सुविधाओं की कमी है, कंटेंट की कमी नहीं है। थोड़ी सुविधाएं नहीं है मेरे पास अभी कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड लेकर दे पाऊँ। आएगा, तसल्ली रखिए, साथ में रहिए, वो भी आएगा, ठीक है। और अच्छा करेंगे उस टाइम पर हम। तो अभी जो है उस पर काम कर लीजिए, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं और सुनते हैं। जैसे एक सवाल है अपने पास, अब ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा नीचे पर, यहाँ नीचे पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा। ये लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए। एक खास कोड में मोर मनी इन मार्केट को ZOLIAATO लिखा जाता है। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को VOTOJELI लिखा जाता है। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ को SUJEZOKA लिखा जाता है। और नाउ द मार्केट गेन्स को DOLIYO और SU लिखा जाता है। अब ये तो उसने लिख के दे दिया, इससे आपसे 2 या 3 सवाल पूछेगा। सवाल कैसे पूछेगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहले मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मेरी बात को गौर से सुनना। इसमें आपको कोड पता करने हैं, इसमें आपको कोड पता करने हैं हर चीज की। जैसे 1, 2, 3 और 4 अक्षर हैं, 1, 2, 3 और 4 अक्षर इसमें भी है। तो इसका मतलब है कि ये एक भाषा है, इसकी कोड लैंग्वेज है। जैसे हम कोड बात नहीं करते, दोस्तों से बात करते हैं, देख मैं तेरे को ये बोलूँ तो ये समझ लियो, मैं तुझे ये बोलूँगा और तू ये समझ लेना, तो कोड लैंग्वेज होती है। ऐसे ही है कि मोर मनी इन मार्केट को उसने ZOLIAATO लिखा है। तो हमें पता करना है इसमें मोर का कोड क्या है, मनी का कोड क्या है, इनका कोड क्या है और मार्केट का कोड क्या है। हर शब्द का कोई ना कोई कोड जरूर होगा, हर शब्द का कोई ना कोई कोड जरूर होगा, और वही कोड हमें पता करना है। तो बेटा लॉजिक लगाना थोड़ा सा, कि अगर कोई शब्द होगा तो उसका कोड भी उस लाइन में जरूर होगा। यहाँ सर बिल्कुल होगा भाई, मोर का इसमें कुछ ना कुछ तो कोड तो होगा, या तो ZO होगा या LI होगा या A होगा या T होगा। तो बात को सुनना, पर यह जरूरी नहीं है कि मोर पहले है तो मोर का कोड ZO होगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता। मेरी बात को सुनते रहना बेटा, मेरी बात को गौर से सुनते रहना, ऐसा नियम नहीं होता है। जैसे मैं कहूं इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में कि इंग्लिश में अगर मैंने लिख दिया आपके लिए कि आना, और इसका अपने लिए होता है कम। अगर मैं 10 सेंटेंस बनाऊं और उन 10 सेंटेंस में से 8 में 10 सेंटेंस में 8 में आना शब्द आ जाए, तो जाहिर सी बात है जब उनका कन्वर्जन करोगे तो उनमें कम भी जरूर आएगा, या तो कम आएगा या उसकी कोई फॉर्म आएगी। तो यानी कि इंग्लिश भी एक कोड लैंग्वेज है, हिंदी भी एक कोड लैंग्वेज है। हमारे लिए इंग्लिश कोड लैंग्वेज है, अंग्रेजों के लिए हिंदी कोड लैंग्वेज है। वो उसका कोड तो करेगा कुछ ना कुछ, वो अपनी डिक्शनरी लेके बैठेगा कि इतना मतलब कम का मतलब होता है आना, गो का मतलब होता है जाना, तो उसमें डिक्शनरी में देख लेगा। तो ऐसे ही हमें पता करना है कि हर शब्द का कोड क्या है, हर शब्द का कोड क्या है। तो मेरी बात को देखना, सुनना और समझना, मैं आपको सब दिखाना, सब बता रहा हूं। हर शब्द का कोड निकालना सिखा रहा हूं, हर शब्द का कोड निकाल लेंगे, प्रत्येक का निकाल लेंगे, फिर हमसे जो सवाल पूछा जाएगा हम उसे कोड निकालते रहेंगे। मेरी बात को सुनते जाना और समझते जाना। तो चलो शुरू करते हैं कि सर शुरू कैसे करें। कि बेटा एक बात करो, गौर से पढ़ो। मोर मनी इन मार्केट को लिखा है ZOLIAATO। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को लिखा है VOTOJE और LI। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ को लिखा है SUJEZOKA। और नाउ द मार्केट गेन्स को लिखा है DOLIYOSU। तो बेटा एक शब्द का एक ही कोड होगा, एक शब्द का एक ही कोड होगा। तो बेटा सबसे पहले आप करो ये कि सबसे ज्यादा बार ढूंढो, जो सबसे ज्यादा बार किस लाइन कौन सा शब्द आया है। देखो गौर से देखना, गौर से देखना।
जैसे मैंने कहा मार्केट इस लाइन में भी है कि सर मार्केट इस लाइन में भी है और सर मार्केट इस लाइन में भी है। अगर मार्केट इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो मार्केट का कोड इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, मार्केट का कोड इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, और मार्केट का जिस लाइन में मार्केट आएगा उसमें मार्केट का कोड भी आएगा, जिस लाइन में मार्केट आएगा उसमें मार्केट का कोड भी आएगा। बेटा बात को समझते रहना। तो मैंने क्या किया, मार्केट, मार्केट और मार्केट, पहली दूसरी और चौथी लाइन में मार्केट था मेरे पास। तो बेटा ऐसा कौन सा शब्द है जो पहली दूसरी और चौथी तीनों लाइनों में आया है? तो सर आपने कहा कि पहली दूसरी और तीसरी चौथी सब में क्या आया है? आपने कहा सर देखो गौर से देखो, एल आई इसमें भी आया है, एल आई इसमें भी आया है और एल आई इसमें भी आया है। तो अगर कोई शब्द होगा तो उसका कोड भी होगा। तो बेटा एल आई इसमें भी है, एल आई इसमें भी है और एल आई इसमें भी है। तो मेरे लिए जो मार्केट का कोड आया, जो मार्केट का कोड आया वो आ गया एल आई। क्या बेटा मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का? फिर देखो आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ही फिर से बढ़ते जाओ। तो फिर से मैंने कहा आपसे, फिर से मैंने कहा और देखो, और देखो, इन और इन दोनों में है, इन और इन दोनों में है, और तो कहीं है नहीं। तो इन और इन हटा दिया, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो पहली और दूसरी दोनों में आया है? आपने कहा सर टी ओ दोनों में है, टी ओ दोनों में है। तो आपने कहा कि सर इन का कोड आपके लिए टी ओ हो गया। कि सर ये बात भी समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो और देखो, मोर और मोर इन दोनों में है, पहली और तीसरी दोनों में मोर है, पहली और तीसरी दोनों। आप कुछ और भी जोड़ सकते हो, जरूर नहीं है जो मैं जोड़ रहा हूँ वही जोड़ो। तो मोर और मोर दोनों में था। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो पहली और तीसरी दोनों में आया है? तो आपने कहा सर जेड ओ दोनों में आया है। तो मोर, तो मेरे लिए मोर का कोड हो गया जेड ओ। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? समझते जाना बेटा। फिर देखो बेटा, अब गौर से देखो, केवल मनी बचा है, केवल मनी बचा है, तो बचा भी केवल ए है। तो जब केवल एक शब्द बचा है तो उसका कोड भी एक ही बचा होगा। तो मेरे लिए यहाँ से मनी, एम ओ एन ई वाई, मनी का कोड हो गया ए। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ जाओ बेटा, देखो और देखो, और क्या है? अच्छा अच्छा देखो, प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों में है, प्रॉफिट और प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट दोनों में है तो ऐसा शब्द भी दोनों में जरूर होगा। तो आपने कहा सर जे ई दोनों में है। तो बेटा प्रॉफिट का कोड जो हो गया, प्रॉफिट का जो कोड हो गया, कि सर वो क्या बन निकला था हमारा? प्रॉफिट का कोड था जे ई, प्रॉफिट का कोड जे ई हो गया। अब गौर से देखो, केवल शेयर बचा है, केवल शेयर बचा है, तो केवल वी ओ बचा है। तो मेरे लिए शेयर का कोड क्या हो गया सर? वी ओ होगा। सॉरी, शेयर बचा था ना, केवल शेयर बचा था, तो शेयर का कोड हो गया वी ओ, शेयर का कोड हो गया वी ओ। बेटा आपके में बहुत छोटा आएगा, आपके एग्जाम में बहुत छोटा आएगा। मैं आपको जो करवा रहा हूँ पूरा बैंक और एसएससी सीजीएल लेवल पर और पीओ लेवल पर करवा रहा हूँ। ठीक है, आपके में इससे बड़ा सवाल नहीं आने वाला, भरोसा रखो। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा गौर से देखना, और तो कुछ कॉमन नहीं है बेटा, नहीं है। ठीक है। अब बेटा जब इसमें आप आते हो तो नाव और नाव दोनों में है, नाव और नाव दोनों में है। तो मैंने नाव दोनों में से काट दिया। जब नाव में दोनों में से काटा तो दोनों में क्या है? एसयू दोनों में है। तो मेरे लिए नाव, नाव का कोड हो गया एसयू। ठीक है सर, हो गया। अब बेटा केवल मेकिंग बचा है, केवल मेकिंग बचा है, तो केवल के ए बचा है, केवल मेकिंग बचा है। केवल जब मेकिंग बचा है तो मेकिंग का कोड हो गया मेरे लिए के ए। ठीक है बेटा, मेकिंग का कोड भी मिल गया सर, के ए मिल गया। अब गौर से समझने वाली बात यह है बेटा, गौर से सुनना बेटा मेरी बात को, गौर से सुनना बेटा मेरी बात को। हमारे पास अब इस लाइन में दो शब्द बचे हैं, दो शब्द बचे हैं और दो कोड बचे हैं। तो बेटा अब काटने के लिए कुछ बचा नहीं है, ढूंढने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब दा और गेंस का कोड क्या होगा? कि सर जो पहले लिखा है वो कोड होगा? बिल्कुल नहीं बेटा, आप ऐसे लगाने की गलती बिल्कुल मत करना। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, दा और गेंस,
दोनों को एक साथ लिख लिया। अब दा और गेंस का मुझे कोड नहीं पता, तो मैं कहूँगा इसका कोड या तो DO होगा या फिर YO होगा। सॉरी, माफी चाहूँगा, इधर लिख दिया, ऊपर नहीं लिखना, नीचे लिखना है। जो दा का कोड होगा या तो DO होगा या YO होगा, ऐसे ही इसका कोड या तो DO होगा या YO होगा। इनका आप कोड डिफाइन नहीं कर सकते, इनका आप कोड डिफाइन नहीं कर सकते। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इस तरह से आपने सबके ही कोड ढूंढ लिए, सबके ही कोड ढूंढ लिए। अगर सबके कोड मिल गए तो आपसे बैंक में 5 सवाल पूछता है और आपके एग्जाम में 2 या 3 सवाल पूछेगा। ठीक है बेटा? अब करेंगे क्या, सवाल कैसे आएगा सर वो देख लो, सवाल कैसे आएगा वो भी देख लो बेटा। गौर से सुनना बेटा, गौर से देखो। पहला सवाल है जैसे हमारे लिए, सवाल मैं ऊपर ले लूंगा, हाँ सवाल तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सवाल पर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा होगा बेटा। वो कह रहा है निम्नलिखित में से VO किसका कोड है? बेटा बताओ VO किसका कोड है? VO किसका कोड है? कि सर VO किसका कोड है? शेयर का। ऑप्शन में है क्या? कि सर बिल्कुल है। अगर आपका डायग्राम, अगर आपने सब ढूंढ लिया तो आपका आसानी से सवाल लग जाएगा। क्लियर हुई बेटा बात? VO का कोड मिल गया, ठीक है सर, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला है मेकिंग का क्या कोड होगा? मेकिंग का क्या कोड होगा? तो बेटा मेकिंग कोड क्या हमारे लिए? मेकिंग का कोड हमारे लिए क्या है? KA है। क्या ऑप्शन में है? कि सर ये रहा KA, ये वाला सही हो गया। बेटा अगर ये आपका सही बन गया है तो आपके सवाल समझ में आते हैं, नहीं आया तो गया। ठीक है बेटा? इसमें ज़्यादा कोई लंबी फारसी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपके लिए रॉकेट साइंस लगाऊंगा, ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना, कोई नियम नहीं है। ठीक है? ये ऐसे ढूंढना है, ऐसे ही ढूंढना है। ठीक है? अगला देखो बेटा, एक और गेंस का कोड क्या है? गेंस, GAINS, गेंस का कोड। अब बेटा या तो DO होगा या YO होगा। या तो DO, आप DO मत लगा देना, YO भी मत लगा देना। क्या लगा के आओगे? या तो YO या DO, यही लगा के आना है बेटा। कंफर्म मत करना, कंफर्म नहीं है उसका, हम डिसाइड नहीं कर सकते। आपका आंसर या तो DO होगा या YO होगा, यही आपको लगाकर आना है बेटा, ध्यान रखना। वैसे देखो बेटा, द मोर यू शेयर, द मोर यू शेयर। अब एक बात सुनना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बात सुनना। उसने कहा है द मोर यू शेयर। बेटा बात को गौर से सुनना, द मोर यू शेयर। अब बेटा एक विडंबना है हमारे पास, दा का कोड नहीं है, दा का कोड नहीं है बेटा, गौर से सुनना, दा का कोड नहीं है। मोर का है हमारे पास, बिल्कुल है। यू का भी नहीं है और शेयर का कोड है हमारे पास। गौर से सुनना बेटा मेरी बात को। शेयर का कोड क्या है? VO। मतलब जो ऑप्शन है उसमें VO मिलना जरूरी है। ठीक है सर? और मोर का कोड है हमारे पास, बिल्कुल है। तो सर ZO भी मिलना जरूरी है, कि बिल्कुल सर। गौर से सुनते जाना। अब दा का कोड या तो DO या YO एक ही आएगा, या तो DO या YO एक ही आएगा, DO और YO एक ही आएगा। अच्छा, अब U एक ऐसा शब्द है जो इस पूरे में आया ही नहीं है, मतलब हमारे सवाल में था ही नहीं। U एक ऐसा शब्द है जो इस पूरे में आया नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा बेटा आपसे, आप सबसे एक प्रश्न है मेरा बेटा। जैसे आप कभी अपने घर में आते हो, कहीं बाहर गए थे ऐसे घूमने फिरने, खेलने कहीं पे, और आप अचानक घर में आए, और घर में आते ही आपने सबसे पहले पूछा मम्मी कौन आया है? आपको कैसे पता चल गया कि घर में कोई आया है? कैसे? कि सर बाहर किसी की चप्पल उतरी थी, किसी के जूते उतरे थे। तो कहने का मतलब है जब कोई नया व्यक्ति घर में आएगा, जब कोई नया व्यक्ति घर में आएगा तो जूते नए होंगे या चप्पल नई होंगी। अब आपके घर में पहन के जाने की परमिशन तो अलग बात है। तो बेटा एक बात को सुनो गौर से, जब कोई शब्द नया आएगा तो उसका कोड भी नया होगा, जब कोई शब्द नया आएगा तो उसका कोड भी नया होगा। इस बात को ढंग से सुनना। तो बेटा यू एक नया शब्द है, यू एक नया शब्द है, तो जाहिर सी बात है उसका कोड भी नया होगा, उसका कोड भी नया होगा। ठीक? अब मुझे चाहिए कि ZO और VO तो कंपलसरी मुझे मिलने ही मिलने हैं, ZO और VO तो कंपलसरी मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, ये नहीं है कि जो पहले दिया उसका पहले ही, नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे कोड मिलने चाहिए, मुझे मेरे
कोड मिलने चाहिए बस। तो मोर का कोड है जेडओ और शेर का कोड है वीओ और दा का कोड या तो डीओ है या वाईओ। तो एक ऐसी लाइन जिसमें डीओ वाईओ में से कोई एक हो, दोनों नहीं, डीओ वाईओ में से कोई एक हो, जेडओ और वीओ कंपलसरी हो और वाईओ यू के लिए एक नया कोड हो। अब इसमें मैंने देखा डीओ वाईओ दोनों हैं, तो बेटा ये नहीं हो सकता, मुझे कोई एक चाहिए। अब इसमें डी ओ मिल गया, ठीक है, जेड ओ भी मिल गया, ठीक है, वी ओ भी मिल गया, ठीक है। अब यू के लिए डब्ल्यू आई, क्या मेरा डब्ल्यू आई कहीं पे है इसमें? क्योंकि जब नया शब्द आएगा तो कोड भी नया होगा कि सर ये हो सकता है, ये वाला जब यू आया तो उसके लिए एक नया कोड आ गया डब्ल्यू आई, ठीक है। अब इसमें आया मुझे वी ओ मिल गया मेरा, ठीक है, कि सर जेड ओ भी मिल गया, सर बी डब्ल्यू आई भी मिल गया, डब्ल्यू आई भी मिल गया और बी यू मिल गया। अब बेटा इसमें मुझे दो नए मिल रहे हैं, इसमें मुझे अगर दो नए मिल रहे हैं तो इसका कोड है, इसका कोड है, मतलब दा का कोड ही नहीं है इसमें। अगर दा का कोड नहीं है तो बेटा ये नहीं हो सकता। इसमें आई वाई ओ मिल गया, जे ई मिल गया, वी ओ मिल गया और डब्ल्यू आई मिल गया, वाई ओ मिल गया, ठीक है बेटा। जेड ओ नहीं मिला इसमें, मुझे जेड ओ भी तो चाहिए, मुझे जेड ओ भी तो चाहिए। अब जेड ओ नहीं है इसमें, मैंने क्या कहा, ये और ये तो मुझे कंपलसरी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चाहिए, ये और ये तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, ठीक, इन दोनों में से कोई एक आ जाए। मैंने कह दिया भाई तुम दोनों तो चाहिए ही चाहिए काम पे मुझे, इन तुम दोनों में से कोई एक आ जाना। तो ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। अब इसमें दोनों में से एक भी नहीं है। अब इसमें आए बेटा एस यू है, वी ओ है, जेड ओ है। तो बेटा देखो गौर से, वी ओ चाहिए था, मिल गया सर, जेड ओ चाहिए था, मिल गया सर, वाई दा के लिए क्या मिल गया, डी ओ मिल गया। अब ये क्या यू के लिए एस यू हो सकता है? सर एस यू नहीं हो सकता क्योंकि एस यू कोड है नाउ का, तो ये भी नहीं होगा। इस कंडीशन में आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। मेरी बात को ढंग से समझना कि जब कोई शब्द नया आएगा तो उसका कोड भी नया होगा, कोई शब्द नया आएगा तो उसका कोड भी नया होगा। इस बात को जो समझाइए इसको ढंग से समझ लेना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो, ठीक है बेटा, आगे एक और करते हैं बेटा, एक सवाल और है। जैसे देखो उसने कहा है टी ओ के ए एल आई ए ए, ये किसका कोड है? टी ओ के ए एल आई ए। तो बेटा टी ओ किसका कोड है? सर इनका कोड है, ठीक है सर। के ए किसका कोड है? सर मेकिंग का कोड है। एल आई किसका कोड है? सर एल आई मार्केट का कोड है, मार्केट का कोड है। और ए किसका कोड है? सर ए है मनी का कोड है। तो कहने का मतलब है जिस लाइन में मुझे इन मेकिंग मार्केट मनी चारों मिल जाएं, चारों मिल जाए। अच्छा ऐसे ही मिले जरूरी नहीं है, ऐसे ही मिले जरूरी नहीं है, बस ये चारों मिल जाएं, बस ये चारों मिल जाएं। इन मेकिंग मार्केट मनी, इन मेकिंग मार्केट और मनी चारों मिल गए, इन मेकिंग मार्केट। अच्छा अच्छी बात है सीरीज से ही मिल गए, नहीं मिलते, अगर ये सीरीज से नहीं मिलते इधर उधर होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिसमें ये चारों मिल जाएंगे वही मेरा आंसर होगा। ध्यान रखना बेटा, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा? पक्का आ गई है? अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। एक सवाल हम और करते हैं ऐसा ही, एक सवाल ऐसा ही और कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है बेटा। फिर से कह रहा हूं मैं एक दिन में एक ही चैप्टर करवाऊंगा आपको रीजनिंग का, लेकिन अब चलेगा ये कि रीजनिंग, मैथ और जीके तीनों के वीडियो अपलोड करता जाऊंगा मैं। मैथ का तो डेली मिलना ही मिलना है और कोशिश करूंगा कि रीजनिंग का भी डेली मिले। अब जीके का डेली मिलेगा या नहीं मिलेगा ये परमात्मा जाने, पर मिलेगा, जितना दे सकता हूं उतना जरूर दूंगा बेटा, ठीक है। क्योंकि मेरी बात आपसे मैथ और रीजनिंग की हुई थी, जीके की नहीं हुई थी। जीके के लिए आप जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ते रहो, बाकी परमात्मा मालिक है अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ना बने बेटा, वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनना होगा बेटा। देख लेना ये नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए एक खास कोड में। अब ये तो पढ़ लिया होगा बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मुझे फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो चलो
सबके ढूंढ लेते हैं, सबके ही ढूंढ लेते हैं, सबके ही ढूंढ लेते हैं। तो जो जितनी ज्यादा बार आएगा सबसे पहले उसको पकड़ लो, जो सबसे ज्यादा बार आए सबसे पहले उसको पकड़ लो। तो देखो बेटा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 दूसरी लाइन में भी है, 2 तीसरी लाइन में भी है, 2 चौथी लाइन में भी है। तो जो सबसे ज्यादा बार हो उसको पकड़ लो। आप जरूरी नहीं है मैंने 2 देखा है आप भी 2 ही देखो, कुछ और भी देख सकते हो, लेकिन देखना एक ही एक शब्द, ठीक। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ऐसा शब्द जरूर होगा जो तीनों में होगा। तो 2 2 2 दूसरी इन तीनों लाइनों में है, तो इसमें क्या है सर, बीई इसमें भी है, बीई इसमें भी है, बीई इसमें भी है, तो बीई बीई और बीई। तो बेटा मेरे लिए यहाँ लिख दूँ ना, तो मेरे लिए 2 का कोड हो गया बीई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो मैं कलर चेंज कर जाता हूँ जैसे आपको याद रहे। ठीक है बेटा, अब और देखो बेटा, अच्छा गो और गो दोनों में है, गो और पहले ज्यादा वाला ढूंढना, पहले 2 वाला मत ढूंढना, पहले देख कोशिश करना 3 वाले मिल जाए, 4 वाले मिल जाए, ज्यादा वाले पहले ढूंढना। तो गो और गो दोनों में है, तो बेटा शब्द भी दोनों में होगा, तो गो का कोड अच्छा पी ए दोनों में है, तो बेटा मेरे लिए गो का कोड हो गया पी ए। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और देखो बेटा, समझते जाना, समझ। अच्छा केवल स्कूल बचा है और केवल नो बचा है, तो स्कूल के लिए यस तो किसी ने करी नहीं है ना, तो स्कूल का कोड हो गया नो, SCHOOL, स्कूल का कोड हो गया नो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ाओ। अच्छा देखो, आवर और आवर दोनों में है, आवर और आवर दोनों में है, तो मैंने आवर और आवर हटा दिया, तो ऐसा शब्द कौन सा है जो तीसरी और पहली दोनों लाइनों में है, तीसरी और पहली में, तो MI दोनों में है, MI और MI दोनों में है, तो मेरे लिए आवर, आवर का कोड हो गया MI। थोड़ा देखते जाना बेटा, ढंग से सुनते जाना बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, रस और रस दोनों में है, पहली और चौथी लाइन में रस है, रस और रस दोनों में है, तो पहली और चौथी लाइन में SA कोड है, SA, तो मेरे लिए रस, ये ऊपर का मत देखना बेटा, अब सेटिंग नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैथ इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे आदत पड़ चुकी है कहाँ पर क्या जाएगा। रीजनिंग का पहला वीडियो है तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई बनाने में। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके लिए अरेंजमेंट बहुत करना पड़ता है प्रोजेक्टर की वजह से, ऑफलाइन दिक्कत नहीं आती, ऑनलाइन में आता ही है। ठीक है, आगे बढ़ाओ बेटा। अच्छा 1 और 1 दोनों में है, 1 और 1 दोनों में है, तो FI दोनों में है, तो 1 का कोड हो गया बेटा FI। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ा बेटा, और कुछ बच रहा है कॉमन वॉमन नहीं। अब बेटा गौर से देखना, ढंग से ध्यान दे के बेटा बात को सुनो। अब इन दोनों से देखो, ये तो पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, बेकार हो गया। अब जब इसमें और इसमें आप आते हो तो गौर से देखना, ट्रैफिक और एज, और ट्रैफिक और एज दो शब्द कॉमन है, तो मैं दोनों को एक साथ काट रहा हूँ, ट्रैफिक और एज दोनों को एक साथ काट रहा हूँ, ट्रैफिक और एज दोनों को एक साथ काटा मैंने, ट्रैफिक और एज दोनों को एक साथ काटा है। जब दोनों को एक साथ काटा है बेटा तो दोनों के कोड भी 2 होंगे, तो RUDO और RUDO बेटा एक साथ ही हटाना पड़ेंगे, तो मुझे नहीं पता कि ट्रैफिक का कोड क्या होगा, तो ट्रैफिक का कोड या तो RU होगा या DO होगा, और ऐसे ही इसका कोड या तो RU होगा या DO होगा। इनका कोड मैं नहीं निकाल पाया बेटा, निकाल भी नहीं सकते, आप निकाल भी नहीं पाओगे बेटा। ठीक है, अब गौर से देखना, केवल फाइन बचा है तो केवल गा बचा है, तो बेटा फाइन यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, फाइन का कोड हो गया क्या बेटा GA, रिफ्लेक्शन वहां पर रहा होगा, और इट का कोड क्या हो गया बेटा LE, इट का कोड हो गया LE। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें इनके कोड मिल गए। अब अगर ये ढूंढ लिया है तो मैं इसको हटा रहा हूं पूरे को, क्योंकि काटा पीटी बहुत दिख रही है। ठीक है बेटा, चलो सवाल कैसे आएगा, जैसे अभी आया था वैसे ही सवाल आएगा। देखो बेटा, इतने से ही समझ में आ जाएगा, अगर समझ में आएगा तो इतने से ही आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर इतने तो क्या छोड़, मैं 4 करवा दूं ऐसे तो भी कोई मतलब नहीं है, अगर समझ में आएगा तो इतने से ही आ जाएगा। बेटा ये करेगा, यहाँ पे लिख देगा, अक्षर लिख देगा, यहाँ पे गिनती लिख देगा, यहाँ पे कुछ लिख देगा, यहाँ पे कुछ लिख देगा, पर देगा ऐसे ही। हो सकता है वो इट इज रश आवर ट्रैफिक, इट इज रश आवर ट्रैफिक को 1 3 7 9 5 लिख दे,
फिर गो टू स्कूल को 3 9 5 लिख दे, ऐसे गिनती कर सकता है इसके लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, वो ऐसे दे देगा बेटा, ऐसे दे देगा कि यदि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो वो कॉमन जरूर होंगे, शब्द कॉमन जरूर होंगे। अब वो क्या कह रहा है बेटा, जरा गौर से देखना। वो कह रहा है आर यू, वो कह रहा है कि आर यू बी ई और डब्ल्यू ए, आर यू बी ई और डब्ल्यू ए का अर्थ क्या होगा। आर यू बी ई और डब्ल्यू ए का अर्थ क्या होगा बेटा, गौर से देखना। आर यू, अब आर यू का या तो ट्रैफिक आएगा, गौर से सुनना बेटा, या तो ट्रैफिक आएगा या आएगा आपका एज। तो इन दोनों में से एक शब्द मिलना जरूरी है, इन दोनों में से एक शब्द मिलना जरूरी है। ठीक, बीई का कोड है टीओ, गौर से सुनना। अब डब्ल्यू ए एक नया शब्द है, डब्ल्यू ए एक नया शब्द है। अब डब्ल्यू ए नया शब्द है तो उसका कोड भी नया होगा। डब्ल्यू, तो मुझे ट्रैफिक इज में से टी तो चाहिए, टी ओ तो चाहिए ही चाहिए, टी ओ तो कंपलसरी चाहिए बेटा। ठीक है, अब या तो इज मिल जाए या ट्रैफिक, दोनों नहीं, या तो इज मिले या ट्रैफिक। देखो इसमें दोनों मिल गए, नहीं हो सकता, गौर से सुनना। इसमें ट्रैफिक और इज दोनों, मुझे इनमें से कोई एक चाहिए, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अब मुझे देखो, अब ये बचा टू इज, टू मिल गया, इज मिल गया, और वे। डब्ल्यू ए का एक नया शब्द होगा, डब्ल्यू ए का एक नया शब्द होगा, और इसके लिए क्या होगा बेटा, ट्रैफिक मिल गया और टू भी मिल गया और वे मिल गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई, डब्ल्यू ए का कोड हो रहा है वे। अब बेटा मैं ये नहीं बता पा रहा कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, क्योंकि जो आर यू है वो किसका कोड है, टू का है। आर यू है वो ट्रैफिक का कोड है, सॉरी आर यू इज का कोड है या ट्रैफिक का, मैं ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे इसमें इज आ गया है और इसमें आ गया है ट्रैफिक, टू तो दोनों में ही है। तो बेटा मैं डिसाइड नहीं कर पाता, तो क्या लगा क्या होगी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन। जरूरी नहीं है कि आपको आंसर निकालना ही है। बैंक एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, यूपीएससी और पीएससी ऐसा ही करती है, तो ध्यान रखना। इसका क्या लगा क्या होगी, निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं किया सकता कि सर बात यह कि हम आर यू का कोड डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब आर यू के लिए या तो इज आएगा या ट्रैफिक आएगा, बीई का कोड टू है, दोनों में है, और डब्ल्यू ए का कोड हमने पता कर लिया कि वी ए है, क्योंकि नया शब्द है तो नया कोड है, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। बेटा बात को सुनना, ठीक है, जबरदस्ती मत करना, नहीं हम तो निकाल के ही मानेंगे कुछ भी हो जाए, ऐसा मत करना, अड़ मत जाना, अड़ मत जाना। ठीक है, जो सही है वही सही आंसर है। एक राजा थे, उन्होंने घोषणा कर दी, कि जो 2 और 2 4 साबित कर देगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो उनकी पत्नी बोली कि महाराज ये तो कोई भी साबित कर देगा, कि साबित करने से क्या होता है, मैं मानूंगा तब ना। तो बेटा ऐसे राजा मत बनना कि नहीं मैं निकाल कर ही मानूंगा, जो गलत है वो गलत है। ठीक है बेटा, चलो फिर से देखो, स्कूल का कोड क्या है, अपन ने कहा था स्कूल के तो नो होता है, तो क्या लगा क्या होगे, स्कूल का कोड क्या है, NO। स्कूल का कोड क्या है, NO। ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। फिर से देखो, फाइन का कोड क्या है, फाइन, कहाँ है फाइन, हमने निकाला था ना फाइन, तो हाँ फाइन का कोड क्या था, GA है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, स्कूल आवर गो फाइन। फिर से देखना, स्कूल SCHLL, माफी चाहूंगा, स्कूल आवर गो और फाइन। मुझे इन चारों की, स्कूल का कोड क्या निकाला था अपने, NO निकाला था। आवर का कोड क्या था अपने लिए, MI था। गो का कोड क्या था अपने लिए, गो का कोड था PA। और फाइन का कोड अपने पास था क्या, फाइन का कोड था GA। तो बेटा जिसमें मुझे ये चारों मिल जाएंगे, NO MI PA और GA, NO MI PA। देखो फिर से देख लो, स्कूल का कोड अपने लिए NO, आवर का कोड अपने लिए MI, गो का कोड अपने लिए PA और फाइन का कोड अपने लिए GA। जिसमें मुझे ये चारों मिल जाएंगे वही, फिर से कह रहा हूँ,
पहले नो मिले जरूरी नहीं है, पहले नो मिले जरूर। देखो इसमें दे दिया है NOMIPA और GA, पहले दे दिया है, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ अगर ये इसी अरेंजमेंट के हिसाब से ना दे, इसी अरेंजमेंट में ना दे, आगे पीछे कर दे, तो भी आपको सिर्फ इतना देखना है कि जिसमें आपके चारों कोड होंगे, जिसमें आपके चारों कोड होंगे और वही आपका आंसर होगा। और किसी में चारों नहीं है, NOMIPA और GA चारों किसी में नहीं है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। चलो एक और देख लो बेटा, एक और देखो। SA का कोड क्या है? SA कहीं पे है क्या? SA FINOPAAA SA का कोड क्या है? तो बेटा एक बात को फिर से समझना, हमारे पास ऐसे है नहीं ना, नहीं है, ऐसे पूरे में ही नहीं है, कहीं भी SA है ही नहीं पूरे में। अगर पूरे में SA नहीं है तो बेटा एक ऐसा शब्द होगा, SA का मतलब एक ऐसा शब्द होगा जो इस पूरे में ना हो। जब कोड नया है तो शब्द भी नया होगा, कोड नया है तो शब्द भी नया होगा। अब SA का कोड रस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? रस तो AA का है। ट्रैफिक हो सकता है कि नहीं? ट्रैफिक का कोड या तो RU है या DO है, नहीं हो सकता। क्या इट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इट तो LE का कोड है। और इज हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इज तो RU या DO का कोड है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या लगा के आओगे? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको ये वाला चैप्टर करना है। 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है बेटा, तैयार रहना। 1 या 2 नंबर का तो 2 से 3 नंबर, बैंक में तो 5 का आता है, बैंक में 5 का भी आता है, 6 का भी आता है, कभी कभी 8 का भी आ जाता है। बैंक में तो कंपलसरी 5 का है। ठीक है बेटा, तो अब आपके एग्जाम में 1 का आएगा या 2 का आएगा, वो आपको देखना होगा, देख लेना, अपने हिसाब से करना। ठीक है बेटा, चलो इतना ही करते हैं। ठीक है, इसके लिए इसके बाद हम एक चैप्टर रीजनिंग का और लेंगे, और अब मैं आपके साथ जीके भी चालू कर दूंगा। तो मैं मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों चीजें एक साथ पढ़ाना चालू कर दूंगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं बेटा, खुश रहो।